गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मोस्ट वीवीआई पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक तत्व। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए राज्यों का महासंघ, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 आर्टिकल ARTCLE आर्टिकल 3। अगला प्रश्न देखेंगे, नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को क्या अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए नए राज्य का निर्माण, ऑप्शन बी किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना मतलब मिलाना, भारत में मिला सकते हैं, राज्य की सीमाओं को परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का बी आंसर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। ओके, क्या है? भारत में शामिल कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों को में संशोधन, ऑप्शन बी नागरिकता की परिभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राज्य के पुनर्गठन से संबंधित
विधेयकों में संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की सिफारिश। ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा विधेयक पारित करना। ऑप्शन सी, राज्यों की सहमति आवश्यक। ऑप्शन डी, केवल उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा विधेयक पारित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार कोई नया राज्य बनाने के लिए कौन विधेयक पेश कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी, संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, नए राज्यों का निर्माण। ऑप्शन बी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। ऑप्शन सी, किसी राज्य की राजधानी बदलना। ऑप्शन डी, किसी राज्य का नाम बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य की राजधानी बदलना। ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य की राजधानी बदलना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी, राज्यों का महासंघ। ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। ऑप्शन डी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन, यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्षेत्र किन घटकों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। ऑप्शन बी, केवल राज्य। ऑप्शन सी, केवल केंद्रशासित प्रदेश। ऑप्शन डी, ना तो राज्य न ही केंद्रशासित प्रदेश। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिलके भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्र घटकों के मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिलकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्य केंद्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह एक महासंघ है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्य केंद्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों को भारत में शामिल करने का अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 4 उपयुक्त दोनों का प्रावधान से संबंधित संशोधन के लिए है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों को भारत में सम्मिलित करने और उनके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2 आंसर। अगला प्रश्न है, संसद के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले क्या करती हैं? ऑप्शन ए, संबंधित राज्य की राय पूछती हैं। ऑप्शन बी, सीधे कानून बनाती हैं।
ऑप्शन सी राष्ट्रपति से आदेश लेती हैं। ऑप्शन डी राज्यपाल से अनुमति लेती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधित राज्य। ऑप्शन ए संबंधित राज्य की राय पूछती है। संबंधित राय से अगला प्रश्न है अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए किसी राज्य को विभाजित करना। ऑप्शन बी किसी राज्य को अन्य राज्यों के साथ विलय करना। ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम बदलना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संसद द्वारा पारित कोई भी कानून जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया हो किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं माना गया जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 4। ऑप्शन बी अनुच्छेद 1। ऑप्शन सी अनुच्छेद 2। ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 4। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।